असलामुअलैकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल ते। जिस तरह मेरे सारे सुनने वाले नूं पता है कि मैं गाहे बगाहे रोमानिया और बुल्गारिया की शिंगन एक्सैशन विच शमूलीयत के बारे वीडियो बनाता रहना कि की नई डिवेलपमेंट हो रही, कितने कुछ चांसेस ने, इस साल कुछ चांसेस है ने कि नहीं, अगों की होगा। हम इस वीडियो असीं देखांगे कि क्या मुस्तकबिल च कदों रोमानिया के चांसेस बन रहे हैं, है यूरोपियन कमीशन का इस बारे की कंसर्न ऐलान है और मुतलका मुल्क ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ शुरू करने यूरोपियन कमीशन का इस उत्ते बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत बड़ा बयान आया जो मैं एक्सपैक्ट ही नहीं कर रहा सी कि इस साल बयान देंगे। या तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि प्रेजिडेंसी जी इस टाइम स्वीडन को चली गई है, तो उन्होंने बयान दिता है कि रोमानिया और बुल्गारिया बिल्कुल तैयार ने, हर किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है इन्हों के शिंगन एक्सैशन विच शामिल होने की है। और असी बहुत ही जल्दी ऐलान करांगे कि कदों रोमानिया और बुल्गारिया शिंगन दे विच शामिल होएगा। लेकिन नाल ही उन्होंने अपने कंसर्न पेश किए हैं कि 75% तो 90% बंदा जोड़ा इलीगली उत्थे पहुँचता है, हाँ वो रोमानिया बुल्गारिया के थ्रू पहुँचता है, हाँ वो सर्बिया हंगरी के थ्रू पहुँचता है, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। क्योंकि सब को पता है कि डबलिन माहदे के तहत जोड़ा बंदा जिस मुल्क यूरोपियन यूनियन के पहले पहुँचेगा वो अगर उत्थे ही साइलम पदीर करेगा, साइलम अप्लाई करेगा। लेकिन बंदे जोड़े ने 75% आस्ट्रेलिया जोड़े बंदे पहुँचते हैं, 90% तक जो बंदे पहुँचते हैं अनरजिस्टर्ड होंगे ने। उन्हें 3 पॉइंट ने मेन है। ठीक है जी, पहली चीज़ तो है कि रोमानिया हर को रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है कि 75% जो बंदे आस्ट्रेलिया पहुँच रहे हैं वो इलीगली जो पहुँच रहे हैं वो किसी भी मुल्क च रजिस्टर्ड नहीं है। और दूसरा पंगा जोड़ा सी हालैंड का, हालैंड का भी यह इल्ज़ाम है कि साढ़े को भी जो 90% बंदे पहुँच रहे हैं पिछे किसी मुल्क च रजिस्टर्ड नहीं। इसका मसला की उन्होंने मसला है भी कोई दोबारा पिछा उन्होंने मुल्कों सेंड नहीं कर सकते। यह नहीं कि कोई मुल्क भी इलीगल रखने वास्ते तैयार नहीं है, असल मसला सिर्फ यह चल रहा है। जिस उत्ते उन्होंने बयान से कि यूरोपियन कमीशन इस उत्ते बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन असी फिर भी मैनेज कर लांगे फैसले उत्ते पहुँचने वास्ते बहुत जल्द। बहुत वड्डी चीज़ है, बहुत वड्डे ग्रेट लफ्ज़ ने किस चीज़ ते रोमानिया बुल्गारिया की एक्सैशन के उत्ते असीं बहुत जल्द किसी फैसले ते पहुँच जाएंगे। सुनने वालों को जो पता होना चाहिए कि आस्ट्रेलिया ने रोमानिया की ब्लॉकेज की 8 दिसंबर 2022 नूं और उहदे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा सी कि उन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स वास्ते, क्योंकि वो चाहते सी कि अगों उन्होंने इंटरनल इलैक्शन आ रहे थे आस्ट्रेलिया में, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा आस्ट्रेलिया उत्ते। और वो इलैक्शन जितने वास्ते आवाम की सपोर्ट वास्ते उन्होंने सारा ड्रामा रचाया सी है। यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने कहा सी कि लख बंदा आया जिस 75,000 बंदे अनरजिस्टर्ड सी है, ये सारा इन्हों का ड्रामा सी। हुण फिलहाल की है, फिलहाल जी अज की जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा सिचुएशन है भी कि नैदरलैंड और आस्ट्रेलिया सेम पेज पर है। और अजे तक वो अपनी उन्हें रट लाई है कि असी नहीं मनना, ये असी साढ़े पहले मुतालबात हल करो। मुतालबात की कोई भी नहीं है, सिर्फ सिंपल है कि असाइलम पॉलिसी बने और इस उत्ते किसी डिसीजन के उत्ते पहुँच जाए कि ताकि जेड़े बंदे जिस मुल्क च पहले आवन उत्थे ही रहना है, उन्होंने कोई हल हो उत्थे और रजिस्टर्ड होवन है। इस गल्ले अजे तक वो सेम लैन तो नहीं, क्योंकि लास्ट वीक इन्होंने मीटिंग हुई सी स्वीडन के सारे यूरोपियन यूनियन के मैंबरस बैठे हुए सी और डिस्कशन ऐसे मामले ते ही हुई सी। लास्ट वीक जर्मनी के जोड़े प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने आस्ट्रेलिया के चांसलर नाल मुलाकात हुई सी और सेम इशू नूं ही डिस्कस किया गया सी। और जर्मनी जोड़ा सब सुनने वालों पता है कि बहुत बड़ा हामी है रोमानिया और बुल्गारिया का कि शिंगन शामिल होना है। और उस पर भी इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि याद रखने की गल है कि जो प्रैशर एक्सटर्नल पैंदा तो फिर यूरोपीय यूनियन ने क्योंकि कट्ठा रल के काम करना होंगे, फिर इस पोजीशन पर होंगे ने कि असी कोई फैसला लै सकें। और जी मीटिंग हुई सी जर्मन प्राइम मिनिस्टर और आस्ट्रेलियन चांसलर के दरमियान, उस जर्मन प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया और हालैंड के दरमियान बहुत टाइज ने बड़े, लेकिन असी मैं सब नूं इकट्ठा देख रहे हैं, एक मेन कंसेंसस देख रहे हैं कि शिंगन एक्सटेंशन तक। और इस शिंगन एक्सटेंशन उत्ते मैं सब नूं इकट्ठा देख रहा। याद रहे कि फरवरी के विच एक बहुत वड्डी समिट चाली रही, बहुत बड़ा इजलास हो रहा है यूरोपियन यूनियन का, जिदे उत्ते आस्ट्रेलिया और हालैंड ने कहा कि असी फाइट करांगे, असी इहदे ते बैठ के लम्मी गल करांगे। यह बहुत बड़ा बयान है कि उन्हें कहा इस पर बह के लम्मी गल करेंगे ताकि इस इशू नूं हल किया जाए। और मेन एक ही कंसर्न है
ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 2016 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਿਨ ਮਾਇਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਡਬਲਿਨ ਮਾਇਦੇ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਿੰਗਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਾਲੈਂਡ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।